हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय प्लेटफॉर्म नर्सिंग लाइफ ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे वन सॉर्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। और ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे अगले वीडियो में बने रहें। हमारा टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन सिक्योर्ड। मीन्स आप समझो क्या हो सकता है नेशनल इम्यूनाइजेशन सिक्योर्ड्स में। और आज हम यही सब पढ़ेंगे। नेशनल इम्यूनाइजेशन सिक्योर्ड्स में इम्यूनिटी, वैक्सीनेशंस, इम्यूनाइजेशंस, ये सब प्रोसेस, वैक्सीन की क्या प्रोसेस होते हैं वो सब के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। इम्यूनाइजेशंस का मतलब होता है इसका डेफिनेशन है प्रोसेस इन विच डेवलपिंग इम्यूनिटी बाय वैक्सीनेशन। ऐसा इम्यूनिटी डेवलप होता है जो कि वैक्सीनेशंस के द्वारा वैक्सीन देने के बाद ही वो इम्यूनिटी डेवलप होता है हमारे बॉडी में। इसका हिंदी में मतलब होगा इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा को डेवलप करना। ठीक है। आगे हम समझेंगे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन लगवाना एंड उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होना। मीन्स कोई भी हम वैक्सीन ले रहे थे, जैसे कि कोविड टाइम में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बूस्टर डोज तीनों ले रहे थे। बूस्टर डोज मतलब बाद में यंग लोग को लगने लगे, पर पहले तो ये बोला जा रहा था कि ओल्ड पर्सन लोग ले। ठीक है। और मैंने भी कोवैक्सीन लिया था, दोनों डोज लिया था। और सेकेंड डोज में किसी को फीवर आ रहा था, किसी को फर्स्ट डोज में फीवर आ रहा था, और मुझे तो सेकेंड टाइम में फीवर आया था। ठीक है। तो यही सब प्रोसेस है जो हम लोग समझेंगे। वैक्सीन लेने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको बोलेंगे वैक्सीनेशन। क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन। वैक्सीन टाइप, लाइव वैक्सीन होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के होते हैं लाइव वैक्सीन। पैथोजन इज लाइव बट एट्यून्यूटेड। मीन्स पैथोजन हमारे लाइव रहेंगे, जिंदा रहेंगे, बट कोई हमारे बॉडी में जाने के बाद अफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो निष्क्रिय है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। ठीक है। ये हमारा एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। एक मैंने ऐसे ही बस छोटा सा एक ह्यूमन बीइंग बना लिया है और समझाने के लिए बस आप लोग को। और ह्यूमन बीइंग है तो इससे मैंने वैक्सीन दिया, और वैक्सीन देने के बाद ये हमारा सेल एक डेवलप हुआ, टी हेल्पर सेल। और टी हेल्पर सेल डिवाइड होते हैं हमारे 2 पार्ट्स में, टी किलर एंड बी लिम्फोसाइट्स। और टी किलर जो है वो वैक्सीन मतलब जो उसमें पैथोजन हमारे बॉडी में थे उसको मारता है। और फिर हमारा बी लिम्फोसाइट्स डेवलप होता है, फिर प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट्स के एंटीबॉडी भी क्रिएट हो जाते हैं। और टी किलर सेल्स ऐसा जो है कि हमारा वैक्सीन देने के बाद जो हमारे पैथोजेंस मौजूद थे उन्हें वो मार देता है। ठीक है। मार रहा है, आपको देख सकते हैं सेल्स को मार रहा है जो हमारे बॉडी में अफेक्ट कर रहे हैं पैथोजेंस उन्हें। और फिर हमारा ये टी इनहिबिटर सेल्स भी आ जाता है हमारे बॉडी में। और टी इनहिबिटर सेल्स आने के बाद टी मेमोरी सेल डेवलप करता है। और इसमें पता चलता है कि टी मेमोरी सेल डेट याद कर लेता है, टाइम पीरियड याद कर लेता है कि 1:30 पर हमारे बॉडी में ये पैथोजन को मारा गया था। किसके द्वारा? ये वैक्सीन के द्वारा। तो फिर वो पैथोजन हमारे बॉडी में आता है, फिर वो पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा तो उसके लिए रियल एंटीबॉडी रेडी रहेगी। ठीक है। ठीक है। तो ये प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है? वैक्सीन के द्वारा हो रहा है। वैक्सीन के द्वारा हो रहा है। ठीक है। आप समझ लो भाई, किसके द्वारा हो रहा है? वैक्सीन के द्वारा हो रहा है। चलिए आगे हम समझेंगे इसी टॉपिक को। लाइव वैक्सीन में हमारे एग्जाम्पल के फॉर्म में याद करेंगे ट्रिक से। बॉय लव द क्राइम, मीन्स लड़के कुछ तो क्राइम करते होंगे। ठीक है। इस ट्रिक से हम याद करते हैं बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर एंड लाइव, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स और मम्प्स, इंसेफेलाइटिस और एपिडेमिक टाइफस, रोटा वायरस। ये हम ट्रिक याद करेंगे तो लाइव जो हमारे वैक्सीन है ये सबके एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे। बॉयज लव द क्राइम, बच्चे लड़के हैं जो तो क्राइम करते ही होंगे बचपन में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सेकेंड वैक्सीन का नाम है हमारा किल्ड वैक्सीन। पैथोजन इज किल्ड बाय हीट। हम जो पैथोजन को मारते हैं वो कैसे? गर्म करके मारते हैं।
मतलब कि इस कंडीशंस को गर्म कर देते हैं और फिर मारते हैं। एग्जाम्पल, परी चोर थी, मीन्स मैंने एक ट्रिक बनाया, परी चोर थी। तो परी चोर थी, तो इसमें हमारे वैक्सीन, इसमें हमारे आ जाएंगे IPV और पेंटा, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और आर से रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, टाइफाइड एंड दिल्ली DPT, ठीक है। परी चोर थी दिल्ली में, ये हमारा ट्रिक है, परी चोर थी दिल्ली में। तो ये सब हमारे डिजीज में फील्ड वैक्सीन देते हैं हम लोग, ठीक है। और तीसरा है हमारा टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन में हम टॉक्सिन नहीं हो, हमारे टॉक्सिन नहीं रहता है पैथोजन में, तो उसको बोलेंगे डेफिनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैथोजन। एंड इसको याद कर लेंगे, TTD, टेटनस टॉक्सॉइड, टेटनस डिप्थीरिया, ठीक है। पैथोजन तो देते हैं, उसमें टॉक्सिन नहीं होता, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैथोजन। और आगे हम इसमें वीडियो में समझेंगे। चलिए, तो आगे हम समझते हैं कि माइलस्टोन ऑफ NIS, कुछ उपलब्धियां हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन सिक्योर्स में। उसको पहला नंबर है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम 1974 में। फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स जो बना 1796 में बाई द स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा बना, बाई एडवर्ड जेनर। 1796 में बाई यूजिंग काउ पॉक्स के द्वारा स्मॉल पॉक्स बनाया गया। एंड तीसरा नंबर है हमारा एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का मतलब है EPI। EPI में वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया। वर्ल्ड वाइड में ये आया हमारे 1974 में एंड इंडिया में आया 1978 में। एंड फोर्थ नंबर है हमारे UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में। इसमें 6 किलर डिजीज आए थे और MMR इसमें इंक्लूड नहीं था, ठीक है। ये सब हमें याद करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है ऑल नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए आगे हम समझते हैं UIP। इसमें आएंगे हमारे CCSSM 1992 में, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, इसका फुल फॉर्म होता है, इसके अंडर में ही आता है। 6 नंबर पे हमारा CSSM RCH 1997 में आया। CSSM के अंदर RCH आता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। एंड 7th नंबर हमारा RCH, इसके अंदर आता है NRHM 2005 में आया, 15 अप्रैल 2005 को, और इसे अम्ब्रेला प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंडर में ये आया, NRHM आया 2005 में। और NRHM को क्या बोलेंगे, आल्सो नोन एज अम्ब्रेला प्रोग्राम। चलिए, तो आगे हम समझ रहे थे कि 8th नंबर पे हमारा जो याद करने वाला है प्रोग्राम वो है 25 दिसंबर 2014 को आया था, मिशन इंद्रधनुष। और 2017 में आया था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। 2019 में आया था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया था, 2.0 मतलब। और 11th नंबर पे हमारा प्रोग्राम है NIS, रिसिक्यूल्ड हुआ था 29 अप्रैल 2026 को। तो इस जो मैंने चार्ट बनाया है इसके द्वारा हम लोग समझेंगे, और इस चार्ट को आप लोग बना के अपने घर में चिपका कर अच्छे से याद कर सकते हैं, चिपका कर याद कर लेना। और ऐसे हम एक जगह चिपका देते हैं और फिर इसको रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो आगे हम समझते हैं चार्ट में। चलिए, तो एज है, वैक्सीन है, डोज है, रूट है, साइट है। तो जो रिसिक्यूल्ड हुआ 2026 में एट बर्थ, जन्म के समय OPV 0, 2 ड्रॉप देंगे, रूट ओरल से देंगे, साइट कुछ नहीं, ओरल से ही देंगे। एंड BCG वैक्सीन बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म है। एक साल तक इसको लगा सकते हैं, 0.05 ml विथ 30 डेज, 30 दिनों के अंदर में इसको दे देना है ID के द्वारा, लेफ्ट अपर आर्म डेल्टॉइड रीजन में, ठीक है। एंड तीसरा हमारा जो है वैक्सीन हेपेटाइटिस B 24 घंटा के अंदर में दे देंगे, जन्म बेबी के अगले दिन तक इसको लगा देना है। जैसे कि आज बेबी हुआ है, आज कितना डेट है भाई, आज डेट है हमारे 18 मई है। तो 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे के
बाद ही ये वैक्सीन को लेना ज़रूरी होता है। तो इसे हम नहीं लेंगे तो हमें डिजीज़ देखने मिल सकती है आगे जाकर। तो 24 घंटे बाद ये लेना होता है और 2 से 3 घंटे बाद हम BCG वैक्सीन ले लेते हैं। पर आपको प्रायोरिटी बोल दिया जाए कि BCG को देंगे पहले लगाने या फिर हेपेटाइटिस बी को। 24 घंटे बाद हमें प्रायोरिटी पहले लगानी है हेपेटाइटिस बी और 3 से 4 घंटे बाद BCG वैक्सीन। इसकी हमारा डोज 0.5 ml देना, IM के द्वारा देना, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई वेस्टर्स लैटरलिस मसल में देना, बर्थ 3 घंटे बाद। ठीक है, जो मैंने समझाया था वही मैंने अपने लैंग्वेज में लिख लिया है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि 6 सप्ताह में कौन से वैक्सीन देते हैं बेबी को। तो पहला है हमारा OPV फर्स्ट एंड सेकंड है RBV फर्स्ट, पेंटा फर्स्ट, FIPV फर्स्ट, PCV फर्स्ट। ठीक है, तो डोज देते हैं 2 ड्रॉप ओरल के द्वारा, RBV 5 ड्रॉप ओरल के द्वारा, पेंटा फर्स्ट 0.5 ml IM के द्वारा, थाई वेस्टर्स लैटरलिस राइट लेग में देंगे, FIPV फर्स्ट 0.1 ml ID के द्वारा देंगे, राइट अपर आर्म में देंगे, PCV फर्स्ट 0.5 ml देंगे, IM के द्वारा देंगे, थाई वेस्टर्स लैटरलिस। मतलब कि आप समझो कि थाई इसलिए जो पेंटा फर्स्ट हम दाएं पैर में दिए हैं, राइट लेग में दिए हैं, तो इसको हम लोग लेफ्ट लेग में देंगे। किसको? PCV फर्स्ट को। ठीक है, अपोजिट लेग में देना होता है बेबी को। चलिए, 6 सप्ताह पे में हम लोग ने समझ लिया। अब 10 सप्ताह पे समझेंगे कौन कौन से वैक्सीन देते हैं। OPV सेकेंड, RBV सेकेंड, पेंटा सेकेंड। 2 ड्रॉप देंगे ओरल से, 5 ड्रॉप ओरल से, 0.5 ml IM से देंगे, थाई वेस्टर्स लैटरलिस से देंगे। ठीक है, और आगे हम समझेंगे इस चार्ट। चलिए, हम समझ रहे थे, अब वो हो गया 10 वीक्स वाला हो गया, 14 वीक्स वाला समझेंगे। वैक्सीन देंगे अब बेबी को OPV सेकेंड, OPV मतलब कि थर्ड देंगे। ठीक है, OPV थर्ड देंगे, RBV थर्ड देंगे एंड पेंटा थर्ड देंगे, FIPV सेकेंड डोज एंड PCV का सेकेंड डोज देंगे। ठीक है, ये सब हम लोग देते हैं। और डोज कितने देंगे? 2 ड्रॉप देंगे ओरल के द्वारा, पेंटा थर्ड हमारे 0.5 ml IM के द्वारा, थाई वेस्टर्स लैटरलिस में देंगे, 0.1 ml ID राइट अपर आर्म में देंगे, PCV सेकेंड 0.5 ml रूट IM इंट्रामस्कुलर से देंगे, थाई वेस्टर्स लैटरलिस में देंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे 9 से 12 महीने के लिए कौन कौन से वैक्सीन। MR फर्स्ट मिसेस रुबेला का देंगे 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म में देंगे, FIPV थर्ड 0.1 ml ID राइट अपर आर्म में देंगे। ठीक है, और आगे हम चार्ट को समझेंगे। 9 से 12 महीने में हमारा तीसरा वैक्सीन है PCV हमारा है बूस्टर। ठीक है, एंड 0.5 ml IM से देंगे, थाई वेस्टर्स लैटरलिस में देंगे, JE फर्स्ट देंगे, जापानीज एन्सेफेलाइटिस 0.5 ml SC से देंगे, लेफ्ट अपर आर्म में देंगे। ठीक है, और 9 से 12 महीने के बाद हमारे जो आगे मंथ्स में देना होता है उनको समझेंगे। 16 से 24 मंथ्स में देना होता है बेबी को। ठीक है, ये उन्हें आगे जाकर कोई डिजीज ना हो, बहुत सारे डिजीज से बचे रहे। OPV बूस्टर देंगे, 2 ड्रॉप देंगे और 2 ड्रॉप देंगे, MR सेकेंड देंगे एंड JE सेकेंड देंगे, DPT बूस्टर फर्स्ट देंगे, MR 0.5 ml देंगे, IM से देंगे, वेस्टर्स लैटरलिस से देंगे। ठीक है, और आप सब याद कर लेना, इसे चार्ट बनाकर चिपका लेना और डेली इसे रिवीजन करना, याद हो जाएगा। 5 साल में देंगे DPT सेकेंड बूस्टर 0.5 ml IM से देंगे, वेस्टर्स लैटरलिस से देंगे। ठीक है, आगे बने रहो वीडियो में। हम 10 ईयर्स का समझ रहे हैं, आप पहले मंथ्स का समझ रहे थे। TD फर्स्ट देंगे, टेटनस डिप्थीरिया 0.5 ml IM देंगे, अपर आर्म से देंगे। ठीक है, अपर आर्म से देंगे। चलिए, 16 ईयर्स पे हम देंगे TD सेकेंड 0.5 ml IM अपर आर्म से देंगे। एट प्रेगनेंसी टाइम हमारे TD फर्स्ट TT देंगे और TT देंगे 4 से 6 सप्ताह में देंगे एंड
टीडी फर्स्ट देंगे और टीडी फर्स्ट एंड टीडी दोनों देंगे हम, ठीक है, एंड टीडी सेकंड भी देंगे 4 से 6 सप्ताह के बाद, और टीटी सेकंड भी देंगे। अपर आईएम के द्वारा देंगे, अपर आर्बिट्रेरी ट्रेजर में देंगे। इफ गैप बिटवीन टू प्रेगनेंसी लेस देन 3 ईयर, जब मतलब कि आप समझिए कि 3 साल से पहले गैप नहीं हो दो प्रेगनेंसी का, तो उस समय हम टीडी बूस्टर ही केवल देंगे, ठीक है। 2 प्रेगनेंसी का गैप नहीं हो 3 साल तक, तो हम टीडी बूस्टर देंगे। टीडी बूस्टर देंगे तो इसका 0.5 ml देंगे, अपर आर्म में देंगे, और विटामिन ए सप्लीमेंट्स देना होते हैं हमारे बच्चों को, ठीक है, भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए। 9 मंथ्स पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 18 मंथ्स पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और आगे हम समझेंगे। चलिए, विटामिन ए सप्लीमेंट्स हैं हमारे 6 मंथ देते रहना है गैप पर। 24 मंथ्स पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 30 मंथ्स पे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऐसे ही देते रहना है। 42 मंथ्स पे 48 मंथ। और हम समझ रहे थे कि ये सब सारे मंथ समझ रहे थे विटामिन ए के सप्लीमेंट्स, तो 54 मंथ्स ऐसे ही हम देते रहेंगे 6 मंथ्स के गैप पर। 60 मंथ्स मीन्स 5 ईयर्स, टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। और ये हमारा कंप्लीट डोज हो गया विटामिन ए का। एंड थैंक यू, कंप्लीट माय वीडियो। और ऐसे इजीली एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे वीडियो में बने रहें।